ડેરી જીસીએમએમએફ સાથે છેડો ફાડતા સહકારી ક્ષેત્રે રાજકારણ ગરમાયેલું છે। ત્યારે જીસીએમએમએફના એમડી આરએસ સોઢીએ આ મામલે દૂધસાગરના ડેરી પર જ અનેક આક્ષેપો લગાવી દીધા અને કહ્યું કે દૂધસાગર ડેરીએ કરેલા વહીવટને કારણે તે દેવામાં સપડાઈ છે। ત્યારે આ મામલે શું છે તેમની પ્રતિક્રિયા જોઈએ। જે મહેસાણા દૂધસાગર ડેરીમાં જે ઠરાવો કરવામાં આવ્યા હતા અને જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા જેને લઈને આજે ફેડરેશન દ્વારા ચોખવટ કરવામાં આવી છે। આપણી સાથે સીધા જે એમડી છે આર એસ સોઢી તે જોડાઈ ચૂક્યા છે। એમની સાથે જાણીશું કે સમગ્ર વિવાદ શું છે અને શું કહેવું છે ફેડરેશન દ્વારા। સર, જે કાલે વિવાદોમાં જે મહેસાણામાં જે ઠરાવો કર્યા છે શું ચોખવટ આજે તમારા? देखिए, जो महेसाना के जो आक्षेप आ रहे हैं बेसिक अमूल फेडरेशन पे है कि वो खेडूत को दूध का भाव अच्छा नहीं दे पा रहे। वो बोल रहे हैं कि इसका कारण है कि अमूल फेडरेशन हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, हमारे कैपेसिटी यूज नहीं कर रहा, दिल्ली में दूध ज्यादा नहीं बेच रहा, हमारा पैसा नहीं, दुनिया भर के आक्षेप है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अमूल फेडरेशन 1973 में बनी, महेसाना हमारा फाउंडर मेंबर है। हमारे इस वक्त 19 संघ, जिला संघ हमारे मेंबर हैं। हम कोई भी अमूल प्रोडक्ट जहां से भी लेते हैं बद्दा संघ को एक ही प्राइस देते हैं। अगर अमूल बटर महेसाना से लेंगे, बनास से लेंगे, साबर से लेंगे, एक ही प्राइस देते हैं, तो उनको एक ही प्राइस मिलता है। उसके बाद हर संघ अपने खर्चे निकाल के खेडूत को दूध का भाव देता है, उसका जो भी वहीवट की एफिशिएंसी होती है। अभी महेसाना की बात करें, उनका सबसे पहली बात वो कहते हैं कि हम खेडूत को दूध का भाव अच्छा नहीं दे पाते क्योंकि हमारी कैपेसिटी यूज नहीं होती। अब देखिए, कोई भी फैक्ट्री अगर लगाएंगे आप, उसकी कैपेसिटी किसके बेस पे बनाएंगे? आपकी मार्केट कितनी है और आपका दूध का संकलन कितना है। अब महेसाना का 2008-9 में महेसाना जिला से 18 लाख लीटर का दूध का संकलन था और गुजरात में नंबर 1 पे थी। आज 10 साल बाद भी इनका संकलन 18-19 लाख लीटर ही है और ये गुजरात में नंबर 4 पे आ गए। बनासकांठा 8-9 में 12 लाख लीटर लेता था, आज वो 50 पे पहुंच गया। साबर 10 लाख लीटर था, वो 28 पे पहुंच गया। ये गिरते जा रहे हैं। और कारण क्या है? अगर आपका संकलन दूध का प्रोक्योरमेंट 18-19 लाख लीटर है, आपको कैपेसिटी चलो 20 लाख की लगा लीजिए, 25 लाख की लगा लीजिए, इन्होंने कैपेसिटी लगा दी है 73 लाख लीटर की। 33 लाख लीटर गुजरात में और 40 लाख लीटर दिल्ली में। अब उसमें 1500 से 1600 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दिया। कैटल फीड की सेल, दान की सेल 600 टन है, 700 टन, और कैपेसिटी है 2000 टन की, उसमें 70-80 करोड़ ज्यादा खर्चा कर दिया। कड़ी और पाटन में इन्होंने 8 लाख लीटर की नई डेयरियां बना दी, उसमें 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट 1500-1600 करोड़ गया, इससे इनको सालाना जो घसारा और जो ब्याज का बर्डन ही 300 से 400 करोड़ हो गया, जिसके कारण 4 से 5 रुपए लीटर दूध का भाव कम देते हैं। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि अपनी दिखाने के लिए इन्होंने राजस्थान से दूध का संकलन शुरू कर दिया। 12 लाख लीटर दूध गुजरात से 18 लाख, तकरीबन 1200-1300 मंडली से, और राजस्थान में 5000 मंडली से ये तकरीबन 12 लाख लीटर दूध ले रहे हैं। तो पहले खर्चा प्रोक्योरमेंट का बढ़ गया। फिर गुजरात से ये 40 से 50 रुपए किलो भाव ज्यादा देते हैं और उसका वो 3 भाड़े के प्लांट रख के पाउडर बना रहे हैं, उस पाउडर को सस्ते दाम पे बेचते हैं। तो तकरीबन देखो, जो राजस्थान से दूध खरीदा उसमें इनको 400 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये सब जो नुकसान वो फेडरेशन को बोलते हैं हमको भरपाई करो, तो उसकी वजह से खेडूत को दूध का भाव कम मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो भी कारण है, मेन कारण है कि इनको अपना वहीवट नहीं सुधारा। वहीवट में दुनिया भर के खर्चे कर रहे हैं, चाहे वो जो चीनी 28 रुपए में आती थी 42 रुपए में खरीदी, जो क्लीनिंग पाउडर लोग 60 रुपए लीटर लेते हैं ये 80 रुपए लीटर देते हैं। दिल्ली में किसी ने अपना गेस्ट हाउस 20 करोड़ रुपए का गेस्ट हाउस बना के बैठे हुए हैं। अहमदाबाद में आलीशान ऑफिस बना के रखे हैं जिसमें 15-20 लोगों को रखा हुआ है। अब आप खर्चे बेहिसाब करेंगे, वहीवट सही नहीं करेंगे, तो खेडूत को आप दूध का भाव कैसे अच्छा देंगे? और उसके लिए आप आक्षेप अमूल फेडरेशन पे डालें या सरकार के ऊपर, वो बेबुनियाद बात है। सर जी, जो मल्टी स्टेट में जाने की बात है और कहीं ना कहीं आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, क्या कहोगे? देखिए, एक जो बात इन्होंने फेडरेशन पे खर्चा डाला हुआ है कि 22 करोड़ रुपए का इन्होंने दान कैटल फीड महाराष्ट्र में खेडूत को दिया।
वो हमारे नियामक मंडल में 2-3 बार आया, नियामक मंडल ने उसको मना कर दिया कि हमको गुजरात के खेडूत का पैसा महाराष्ट्र में नहीं देने का, तो हमने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने हमारे खाते में डाला, फिर वो कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया कि ये 22 करोड़ का खर्चा गलत किया है और ये पर्सनली रिकवर होना चाहिए, नियामक मंडल या चेयरमैन जिससे भी करना है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अभी इन्होंने जो बोला कि हमको अमूल फेडरेशन से भाव अच्छा नहीं मिलता, हमको मल्टी स्टेट में जाने का है और हमको अपनी मार्केटिंग अलग करनी है, अमूल ब्रांड में नहीं करनी। तो मैं कहूंगा अगर ये करते हैं तो ये सबसे ज्यादा दुख की बात है अमूल फेडरेशन के लिए, और इससे हमारे इमेज पे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि मेहसाना हमारा फाउंडिंग मेंबर है, श्री मोतीभाई चौधरी, श्री त्रिभुवनदास पटेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जो फेडरेशन बनाई उस वक्त फाउंडिंग मेंबर 6 में से मेहसाना एक बहुत इंपॉर्टेंट था, और कोई भी अगर मेंबर जाएगा तो दुख होगा। और जो अमूल इस वक्त विश्व की नंबर 1 संस्था है, 45,000 करोड़ का टर्नओवर है, क्योंकि हम यूनाइटेड हैं, हम एक ब्रांड के अंदर मार्केटिंग करते हैं। अगर मेहसाना अपना अलग से मार्केटिंग दिल्ली में करना चाहेगा तो देखिए दिल्ली में इस वक्त अमूल नंबर 1 है और 50 ब्रांड का दूध बिकता है, ये 91 ब्रांड का होगा। जहां तक दूध मंडली की बात है, मुझे नहीं लगता है कि उनको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि वो मल्टी स्टेट वाले पे दूध दे का गुजरात जिला संघ को दे। तो उनके आसपास के जो जिला संघ है, चाहे वो बनासकांठा है, चाहे साबर है, गांधीनगर, उनके पास ऑप्शन, उनको दूध दे सकते हैं जहां उनको 4 से 5 रुपए लीटर दूध का भाव ज्यादा मिल सकता है। पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान होगा कर्मचारियों को और बैंक्स को, क्योंकि आपने कैपेसिटी बना रखी है, कर्मचारी रखे हुए हैं। अगर आप दूध की मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तो आप संकलन नहीं कर पाएंगे, अगर संकलन करेंगे भी तो नुकसान होगा, तो आप कर्मचारियों को बेचारों को पगार कहां से देंगे? और सबसे ज्यादा आपने 1500 करोड़ बैंक से ले रखा है, उनका पैसा कैसे रिटर्न करेंगे? तो मुझे लगता है ये जो मल्टी स्टेट की बात है ये प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। अभी का जो नियामक मंडल है, जो अभी के वहीवट अधिकारी, उनको इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि मल्टी स्टेट में जाके होता क्या है। तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप पूरा इसका स्टडी कीजिए, आपको फायदा है कि नुकसान है। जी, सरकार और नितिन पटेल पे खास प्रहार किया है कि उन्होंने मदद नहीं की। देखिए, गुजरात में जो भी कोऑपरेटिव संघ है या फेडरेशन है, ये इंडिपेंडेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई मैंने वहीवट में उनका कुछ भी नहीं है आज अगर देखा जाए। क्योंकि हाँ, सरकार ये क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सरकार इनका सालाना एक ऑडिट कराती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह से करते, उससे ज्यादा सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करती नहीं है। अब ये बोलते हैं कि श्री नितिन पटेल ने हमारी हेल्प नहीं की। मुझे इतना पता है कि कुछ महीने पहले इनका बोर्ड श्री नितिन भाई पटेल को मिला, उनको पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो श्री नितिन भाई पटेल ने हमारे को फोन किया कि आप इनकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो हमने अपने नियामक मंडल से बात करके 100 करोड़ रुपया इनको उसी वक्त बाकी संघों का पैसा काट के इनको दिया, वन टाइम हेल्प करके, क्योंकि पैसे की इनको बहुत दिक्कत थी, वो भी श्री नितिन भाई पटेल के कहने से। पर इसका मतलब ये नहीं कि जब भी चाहे वो दूसरों का संघों का पैसा काट करके इनको देता रहे। इनको अपना वहीवट सुधारना पड़ेगा, इनको अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे, और इनको दूध गुजरात में मेहसाना जिला में दूध संकलन पे जोर देना पड़ेगा। इनको गुजरात के बाद राजस्थान से महंगा दूध खरीदनी कम करना पड़ेगा। ચોક્કસથી તો આ હતા સોઢી સાહેબ, જેમને આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને ત્યારબાદ સીધી વીટીવી સાથે વાત કરી તમામ મુદ્દે ચોખવટ આપી છે। સંદીપ રાજપૂત સાથે વીટીવી ન્યૂઝ, આણંદ।